हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अगर 30 क्वेश्चंस आपने डिस्कस नहीं किए, आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद 31 से 50 तक यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से अपने आप का अपना रिव्यू दीजिएगा कि आप पे कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। आगे बढ़ेंगे 31 से। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें देखिएगा ध्यान से, एक मिस्टेक है इसमें। जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक है। रियल में एक क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है बताता हूँ मैं आपको, और इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू में 3 है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस का बी दिस अपॉन में ए का मतलब पी इक्वल टू में 3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है कि 3p इक्वल टू में माइनस का क्यू यानी कि 3p प्लस क्यू इक्वल टू में 0। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हमसे कि द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है। आप इस एक्स और वाई के पॉइंट को इन इक्वेशंस में रख के देखिए। यहाँ एक्स और वाई की जगह पे रखिए, जिसमें भी अगर रखने पर आपका RHS प्रूव हो जाता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 32 का जो है यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों। 33 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को खुद ही करिएगा। 33 क्वेश्चन आपके पास इस तरह का एक ट्रायंगल बनाना है। ये आपके पास लेट्स से 5 है यहाँ पर, और 5 दे रखा है आपको। और आपको पता होना चाहिए कि 10 5 मतलब 10 का मतलब होता है P अपॉन B, यानी कि ये P है और ये 7 है। तो आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे 65 आ जाएगा। उसके बाद जब आपके पास साइन निकालना है, कॉस निकालना है, साइन कॉस निकालना है, आप यहाँ पे पुटअप करके जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 33 का वो बी आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। 35 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 35 क्वेश्चन जो है 35 में आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती है तो आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लगा के आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर 36 क्वेश्चन में कहा गया कौन सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा, मैंने आंसर बता दिया, कौन सा सही है यहाँ पर आपके इक्वेशंस में पेयर में से, मतलब 1/2 1/5 आपसे काट पीट करते हैं। आपको पता है फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2 के तो यूनिक सॉल्यूशन है। A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के तो उसके नो सॉल्यूशन है। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जब आप करते हैं तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मस्त, बहुत ही जाबाज है। आइए देखिएगा, एक्चुअल में है तो BPT ही, लेकिन कभी भी जब इसके, देखिएगा ध्यान से, कभी भी दिस अपॉन में दिस पूरा आ जाए, क्योंकि अभी कभी भी आपको इसके अपॉन में इसका प्रोपोर्शन निकालना हो तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि AX अपॉन में AB, याद रखिएगा, इक्वल टू में XY अपॉन में BC। तो यहाँ पे जब आप इनको फिलअप करेंगे तो आपका BC का मान आ जाएगा, यानी XY का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर होगा D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, कहता है आपके पास एक खंबा है जिसकी हाइट 20 मीटर है और उसकी छाया जो बनती है नीचे वो 10 मीटर की बनती है। ओके, यानी ये हमारा पोल है और इसकी छाया 10 मीटर की बनती है, यानी कि उसकी हाफ बनती होगी। उसी प्रकार से आपसे ये बोल दिया क्वेश्चन कि अगर छाया 50 मीटर बनती है तो बताओ पोल कितना लंबा होगा। तो कॉमन सी बात है, ये इसका दुगना है तो ये भी इसका क्या होगा, दुगना होगा, यानी कि ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन था। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 से 40 तक में आपके पास यहाँ पर असेसन वाले क्वेश्चन हैं और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, इसको डिस्कस करेंगे आपके सामने। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, ओके, बिल्कुल बहुत सही बात है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्राइम नंबर।
क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलसीएम होता है वो एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर इस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या उसका प्रोडक्ट होता है? बिल्कुल हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। अगर प्राइम नंबर का हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि प्राइम नंबर में तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, एचसीएफ तो उसका 1 आएगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। फिर द प्राइम नंबर आर नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों बात सही है। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ आर करेक्ट एंड बी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर, इसका मतलब ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 40 क्वेश्चन पर। सॉरी, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 40 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा बोलता है यहाँ पर कि बताइएगा कि इसमें से कौन से का कोई हल नहीं है। कहता है अगर ये सॉल्यूशन के नो सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चेक करिए, 1/1 हो रहा है, ये 1/1 ये भी हो रहा है, लेकिन देखिए 1/2 हो रहा है, ये सेकंड वाला भी 1/2 हो रहा है, लेकिन थर्ड वाला कुछ अलग ही आ रहा है आंसर। यानी A1/A2 तो हो रहा है, इक्वल टू में B1/B2 के हो रहा है, यानी कि इसका जाहिर सी बात है कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है, पहली बात तो सत्य है। लेकिन C का मान -4 है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे तो -2 होता तो भी होता, 1 होता तो भी होता, तो C की वजह से कुछ फैक्टर नहीं पड़ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि C1 का मान -4 ही हो, कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब ए बात तो सही है, लेकिन कहीं कहीं उसका रीज़न गलत है। सॉरी, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बोथ ए आर, सॉरी हाँ ए और बी तो, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, ये बात तो सही है लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न भी ये बात सही है कि -4 है इसीलिए हो रहा है, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो, वहाँ पे कुछ और होता तो भी हो सकता था। इसका मतलब यहाँ पर B इज़ द राइट आंसर, क्योंकि A और B R दोनों ही रीज़न सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि R ही उसका, कुछ और नंबर भी हो सकता है वहाँ पर, -2 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, तो भी चलता, तो भी वो यही कहलाता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके केस स्टडी पर। केस स्टडी में देखिए आपके पास ये चैप्टर 12 से क्वेश्चन है, और इस तरह का आपके पास डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर रेडियस दे रखी है, इसको 1/6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है कि इसका सेंटर एंगल कितना होगा, बिल्कुल गली का बच्चा बता देगा, 360/1/6, सॉरी 360, आप यहाँ पे लिखेंगे 360 और डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 से बाहर काटा गया है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो 60 डिग्री आ गया, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप जब इसका एरिया निकालेंगे पॉइंट का, तो आप बताइए आपको फॉर्मुला होता है θ/360 × πr², और उसकी जगह से आप निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आपको यहाँ पर आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में। आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, किलोमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 420 मीटर, और हमारा आर बन जाएगा 0.42 किलोमीटर। उसके बाद आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है आपके पास कि बताइएगा कि ग्रास एंड शैलो ऑफ द पॉन्ड टुगेदर अगर मिलते हैं तो किस तरह का डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर ये ग्रास मतलब कहने का मतलब, अगर हम ये कहें कि ये जो पूरे घास उगे हुए हैं और ये पॉन्ड का कुछ हिस्सा अगर इसे मिल जाए तो ये किस तरह का डायग्राम बना रहा है, ये पोर्शन आपके पास किस तरह का डायग्राम है। तो ये है आपके पास मेजर सेगमेंट, यानी कि आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 44 क्वेश्चन की। कहता है हरे भरे घास की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। बताइए तो हम आपको कैसे निकालना है। ये जो हरा भरा घास है, यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सिंपल सा, ऊपर लिखेंगे 300/360 मल्टीप्लाई में 2πr, और 300 कैसे आया, जब ये पूरा एंगल 360 होता है और ये 60 है तो ये 300 ही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। कह रहा है लेंथ ऑफ द पॉन्ड आपको निकालना है, और आपके पास पॉन्ड कुछ इस तरह का है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास पॉन्ड का जो चित्र है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो आप इसमें लेंथ ऑफ आर्क लगाएंगे और प्लस ये करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा 45 का, वो आंसर नंबर सी होगा। किलोमीटर में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा रेडियस को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 46 क्वेश्चन की, और 46 क्वेश्चन में जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो है आपके 7 चैप्टर से। देखिएगा ध्यान से, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास जो लड़की है उसका नाम क्या है, उसका नाम
सुचित्रा है और सुचित्रा का यहाँ पर घर दिया हुआ है, यहाँ स्कूल है, ये उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है, ये उसका बैंक है और ये शॉप है, ये घर है, ये स्कूल है और यहाँ पर इसका ऑफिस है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, आइए देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि वह घर की स्थिति 0-4 है तो बताइए सुचित्रा घर से सबसे दूर है, सुचित्रा के घर से सबसे दूर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे घर दूर सबसे दूर जो होगा उसका घर होगा, उसका सबसे दूर क्या है यहाँ पर, उसका ऑफिस है, ऑफिस ही उसका सबसे दूर घर है। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि 0-4 की पोजीशन यही है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका आंसर जो हो गया हमारे पास कौन सा हो गया, इसका आंसर सी नहीं डी हो गया। आगे बढ़ेंगे, कहता है द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्कूल डिवाइड द पाथ सुचित्रा फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस, उसके घर से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है उसको रेशियो में तब्दील करो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। 47 का नहीं डी नहीं होगा, 47 का बी होगा, बी सॉरी 47 का जो होगा वो बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि उसके घर से ऑफिस का, तो इसका मतलब बी होना चाहिए। घर से ऑफिस का आप देख पा रहे हैं, घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो बताना है आपको। तो जब आप इसको निकालेंगे इसका m और 1, तो ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आप यहाँ पर 7.2 का फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, ये पॉइंट दिया हुआ है, आप m1 और m2 को निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। कहता है द कोऑर्डिनेट 48 की, कहता है कि जो पूरा चक्र है, ये जो पूरा घूम रही है ट्रिपेजी, मतलब इसको जो सुचित्रा घूम रही है, ये किस तरह का डायग्राम शो कर रहा है। तो आप गौर से देखिएगा, ये डायग्राम कुछ आपके पास इस तरह का बन रहा है। अगर आप देखें तो ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। तो इस तरह के डायग्राम को हम ट्रिपेजियम बोलते हैं। इसका मतलब कि ये जो डायग्राम है ये किस तरह का डायग्राम है दोस्तों, ये है सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, 49 क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द टेम्पल दैट इज द मिडिल ऑफ द बैंक एंड हाउस। तो इसका मतलब आपको बैंक का कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको बैंक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये रहा बैंक, देखिएगा ध्यान से, बैंक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4:4, 10। आपको बैंक और उसके घर का कोऑर्डिनेट दे रखा है -12, 8। अब आप इन दोनों को लेके उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि मिड पॉइंट में उसका क्या पड़ता है, मिड पॉइंट में पड़ता है उसका टेम्पल, यानी कि उसका मंदिर पड़ जाता है। वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको कि मिड पॉइंट का x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। यहाँ से आप निकाल के आंसर बता देंगे, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, कहा है वैसे सीबीएसई ने कहा कि 7.3 हम आपके एक्सरसाइज में नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया है आपसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सारे कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए आपको। फॉर्मूला होता है 1/2, x1 मॉड के अंदर होता है 23, यानी कि y2 - 3 प्लस x2 31, मतलब y3 - y1 और प्लस x3 और 12, मतलब y1 - y2 लगा के आप क्लोज करिएगा। उसके बाद यहाँ से आप आंसर निकालिएगा, यहाँ से आप इसका आंसर निकालिएगा और फिर आप बताइएगा। वेट 2 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट। हाँ, यहाँ से हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन में देखिएगा आपसे सीबीएसई ने कहा है कि हम आपको 7.3 आपके सिलेबस से कटा हुआ है, बट देखिए यहाँ पर उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया। तो इसका मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए, जो कि 7.3 एक्सरसाइज में है। तो प्लीज़ आप फॉर्मूला देख के जाइएगा और इसका आप एरिया निकालिएगा। इसका आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने आपके साथ ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। बताइएगा आपको हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।